स्टूडेंट, मैं आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेमेस्टर सिक्स का आज आपको करा रही हूँ इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ बैंक्स। मैंने इसके पहले वीडियो में बैंक का डेफिनेशन, कैरेक्टर, फीचर्स और उसके इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन, कितने तरह के बैंक होते हैं, सबके इम्पोर्टेंस को मैंने एक एक करके आपको सब कुछ बता दिया है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो देख लीजिए, कहता है कि बैंकों का महत्व या उपयोगिता क्या है, यानी इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ बैंक्स क्या है। तो सबसे पहला बैंक का उपयोगिता एक साधारण बोलचाल में देखा जाए तो बैंक जो है हमारे पैसे को जमा रखता है और उसके बदले में हमें लोन प्रोवाइड करता है, यानी हमारे पैसे को सुरक्षित रखता है, हमारे गहने को सुरक्षित रखता है, एजेंसी संबंधी काम करता है, लॉकर की फैसिलिटी देता है, यानी बहुत सारे काम जो है बैंक हमारे लिए करता है। हमारे LIC का भुगतान करता है, हमारे बच्चों की फ़ीस भरता है, हमारा चालान कटता है, मतलब हर क्षेत्र में जो है बैंक हमारे लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। तो ये हमारा है कि पूरी तरह से काम कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि बैंकों का महत्व या उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, एक फर्स्ट पॉइंट आपको यही दिखाता है कि पूंजी का निर्माण होना, यानी पूंजी का निर्माण। बैंक कैसे पूंजी का निर्माण करता है, यानी बैंक छोटी छोटी बचतों को प्रमोशन देता है। छोटी छोटी बचत जो हम घर में अपने में उपयोग नहीं कर सकते हैं, अपने में उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उन छोटी छोटी बचतों को जो बैंक है वो पूरी तरह से प्रभावित करता है और उन बचतों को प्रोत्साहित करता है, ताकि वो जो बचत है, छोटी छोटी बचत जो हमारे हैं, वो बचत कल को जो है एक बहुत ही हमारे सेविंग के रूप में सामने आता है। तो बचत को प्रोत्साहन करने के लिए किसान विकास पत्र है, छोटी छोटी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिसमें ये 100, 200 या 500 के पैसे को आप जमा करके बढ़ा सकते हैं। यानी पूंजी का निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन में बैंक जो है सो बहुत ही महत्व करता है कि हम अपनी छोटी बचत के द्वारा एक बड़ी जो है सो हम उसमें प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक छोटी बचत से लेके बड़ी बचत का हम प्रभाव डाल सकते हैं। उसके बाद कहता है पूंजी की गतिशीलता, यानी पूंजी की गतिशीलता किस तरीके से प्रभावित करती है वो हमारा दिखता है। पूंजी की गतिशीलता जो है वो हमें किस तरीके से प्रभावित करती है वो हमारा दिखता है। ये सबसे पहला है कि पूंजी की गतिशीलता मतलब हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे हम आराम से ट्रांसफ़र के द्वारा पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा सकता है। उसके बाद कहता है मुद्रा का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफ़र ऑफ मनी। हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पैसे भेज सकते हैं, आसानी से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, किसी कस्टमर को भेज सकते हैं, LIC में डाल सकते हैं, किराया दे सकते हैं। यानी हर क्षेत्र में बैंक जो है एक एजेंट के रूप में काम करता है और वो सारे काम बैंक जो है कर लेता है। उसके बाद है व्यापारिक बिलों की कटौती करता है, यानी व्यापारिक बिलों की किस तरह से कटौती करता है। तो बैंक को अगर हमने कह दिया कि आप इस तरह का बिल का कटौती कर दीजिए, इस तरह से बिल दे दीजिए, तो बैंक उन सारे बिलों को कटौती करके वापस कर देता है। उसके बाद कहता है कि ऋण देना। बैंक का सबसे मेन काम जमा करना और ऋण देना ही होता है। तो बैंक कैसे ऋण प्रोवाइड करता है? बैंक ऋण प्रोवाइड करता है कि बैंक छोटी छोटी ऋण के रूप में लोगों को देता है ताकि वो अपने व्यापार शुरू कर सके, व्यापार के द्वारा वो कर सके और वो व्यापार को बढ़ावा दे सके। तो ये छोटे छोटे ऋण के रूप में देता है। उसके बाद है बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करना, यानी बैंक किस तरह से करता है? बैंक लॉकर की फैसिलिटी देता है, बैंक हमें लॉकर की फैसिलिटी देता है ताकि बैंक हमें लॉकर के द्वारा हम कर सके, यानी हम एक जगह से हम अपने सामानों को सुरक्षित बैंक में रख सकते हैं और उसके द्वारा बैंक जो है हमें वे सुरक्षा प्रदान करता है। विदेशी विनिमयों की व्यवस्था करना, यानी बैंक जो है सो फॉरेन करेंसी,
यानी हमारे पास अगर हम यूएस जा रहे हैं तो हमें डॉलर चाहिए, तो बैंक वो फॉरेन करेंसी के रूप में हमें प्रदान करता है, फॉरेन करेंसी के रूप में हम वो बैंक को दे सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक हमारी जो है पूरी तरह से हमारा जो है सो मदद करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। कोई भी प्रॉब्लम होने से आप पूछिएगा, व्हाट्सएप में आपको हम देते रहें।